स्वागत है साथियों, आप सभी को फिर एक बार नई वीडियो के साथ। साथियों, आज की वीडियो है संत कबीरदास जी का दोहा है। साथियों, उन्होंने कहते हैं कि जिस मारने थे जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हूँ कब देखी हूँ पूरन परमानंद। जिस मारण से संसार डरता है वो हो मेरे लिए आनंद है, कब मरूंगा और कब पूर्ण परमानंद स्वरूप ईश्वर का दर्शन करूंगा। देह त्याग के बाद ही ईश्वर का साक्षात्कार होगा। घट का अंतराल हट जाएगा तो अंशी में अंश मिल जाएगा। कबीरदास के इस दोहे में गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक भावना व्यक्त की गई है। इस दोहे का अर्थ है कि जो मृत्यु से जग डरता है वो हो मेरे लिए आनंद का कारण है। कबीरदास कहते हैं कि मैं कब मरूंगा और कब पूर्ण परमानंद का अनुभव करूंगा। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास ने अपने ईश्वर प्रेम और भक्ति को व्यक्त किया है। मृत्यु को अक्सर भय का कारण माना जाता है, लेकिन संत कबीरदास के लिए यह ईश्वर से मिलन का अवसर है। उनके लिए मृत्यु एक नई यात्रा की शुरुआत है, जिसमें वे परमात्मा से मिलकर पूर्ण आनंद की अनुभूति करेंगे। मृत्यु के प्रति उनका यह दृष्टिकोण एक सकारात्मक और उदारवादी दृष्टिकोण है। वे मृत्यु को एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानते हैं। उनके लिए मृत्यु आत्मा का शुद्धिकरण है, जिससे वो संसार के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर से मिलती है। इसी कारण वे मृत्यु से डरने के बजाय उसका स्वागत करने को तैयार रहते हैं। कबीरदास का यह दोहा दर्शाता है कि सच्चा भक्त वो होता है जो मृत्यु से भयभीत नहीं होता, बल्कि उससे ईश्वर से मिलन का एक अवसर मानता है। यह विचारधारा हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में किसी भी स्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। जीवन और मृत्यु दोनों ही ईश्वर की देन है और दोनों में ईश्वर का ही वास है। कबीरदास का यह दृष्टिकोण हमें यह भी सिखाता है कि हमें जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना चाहिए और ईश्वर की इच्छा में समर्पित रहना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है और इससे भयभीत होने के बजाय हमें इससे आत्मिक उन्नति का मार्ग मानना चाहिए। यह दोहा यह भी इंगित करता है कि मृत्यु के बाद जो परमानंद की अवस्था प्राप्त होती है वो इस सांसारिक जीवन के सुख दुख से परे है। यह वो अवस्था है जहाँ आत्मा ईश्वर से मिलकर उसके सान्निध्य का अनुभव करती है और पूर्ण शांति और आनंद को प्राप्त करती है। कबीरदास के इस दोहे में हमें मृत्यु के प्रति उनका निर्भीक और समर्पित दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनके लिए जीवन और मृत्यु दोनों ही ईश्वर की लीलाएं हैं और सच्चा भक्त वही है जो इन लीलाओं को समझकर आत्मा की उन्नति की दिशा में अग्रसर होता है। यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि सच्चा आनंद और परमानंद केवल ईश्वर में समर्पण और आत्मा की शुद्धि से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार कबीरदास के इस दोहे में एक गहन आध्यात्मिक संदेश छिपा है, जो हमें जीवन और मृत्यु के सही अर्थ को समझने और उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ही हमें जीवन का सही आनंद और मृत्यु के बाद का परमानंद प्राप्त हो सकता है।
साथियों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।